आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, लाइव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं नरेंद्र सम्राट। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लाभार्थियों को मुआवजा देने पर कहा कि हमने 16 जून 2025 को 11,690 किसानों और उनके परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी। उन्होंने कहा कि प्रदेश में आपदा प्रबंधन में प्रथम प्रतिक्रियाकर्ता आपदा मित्र हो सकता है। प्रधानमंत्री मोदी ने एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है। उत्तर प्रदेश ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट्स एंड गाइड्स को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े सभी कार्यकर्ताओं को आगे बढ़ाया। होने के अवसर पर उन सभी परिवारों के प्रति मैं अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि सरकार हमेशा उनके साथ में है और उनको हर संभव सहयोग करने के लिए हमेशा उनके साथ तैयार रहेगी। इससे पहले भी हम लोगों ने 16 जून 2025 को 11,690 किसान या उनके आश्रित परिवारों को 561 करोड़ 86 लाख रुपए की धनराशि वितरित की थी। और आज ये सभी परिवार उससे आच्छादित हो रहे हैं। और मैं सभी जिलाधिकारियों से इस बारे में कहूंगा कि वे ससमय प्रयास हो कि आज या कल तक ये पैसा सभी उन आश्रित परिवारों को या उन किसानों के खाते में ये पैसा हर हाल में पहुंच जाए। ये सभी 75 जनपदों के जिलाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। प्रदेश के अंदर आपदा प्रबंधन में जो फर्स्ट रिस्पॉन्डर होता है वह आपदा मित्र हो सकता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लिए एक बड़े अभियान को हाथ में लिया है आपदा मित्र के रूप में। और मुझे इस बारे में बताते हुए प्रसन्नता है कि उत्तर प्रदेश ने आदरणीय प्रधानमंत्री जी की इस पहल को आगे बढ़ाने का काम किया है। खासतौर पर 25 जनपदों में 29,772 युवा स्वयंसेवक, जिनमें एनसीसी, एनएसएस, एनवाईकेएस, भारत स्काउट एंड गाइड को प्रशिक्षित करके उनके साथ हम लोगों ने आपदा मित्र प्रबंधन से जुड़े हुए सभी प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। और इसके लिए इन समस्त स्वयंसेवकों को 7 दिवसीय एक प्रशिक्षण के साथ भी जोड़ा गया है। इसके लिए इन्हें इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट, आपदा मित्र ट्रेनिंग, मॉड्यूल आईडी कार्ड और प्रमाण पत्र इसके लिए उन्हें प्रदान किए गए हैं। इसके साथ ही इमरजेंसी रिस्पॉन्डर किट में विभिन्न प्रकार की आपदा से बचाव के 15 आइटम, जिनमें लाइफ जैकेट है, सर्च टॉर्च है, मेडिकल फर्स्ट एड बॉक्स है, गम बूट्स हैं, सेफ्टी हेलमेट है, सेफ्टी चश्मा है, रेन सूट है। ये सभी प्रकार से जो मिला दें तो कुल आइटम 15 प्रकार की आइटम उस किट में है। और ये किट उन्हें उपलब्ध करवाने के साथ ही प्रदेश सरकार ने बीजेपी सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा का प्रदर्शन देखने को मिला, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला है। इसे केवल नकारात्मक राजनीति कहकर नहीं छोड़ा जा सकता। इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर आक्रोशित है। मुझे लगता है कि ऐसे कृत्य के लिए देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि अभी तक राहुल गांधी विदेशों में जाकर भारत के प्रति निंदनीय बयान देते थे, लेकिन अब उनके सिपाही भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का प्रयास कर रहे हैं। विश्व एआई शिखर सम्मेलन में जहां एक तरफ भारत की प्रतिभा और बुद्धिमत्ता का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला, तो दूसरी तरफ कांग्रेस की निम्नता और नग्नता का एक शर्मनाक प्रदर्शन देखने को मिला। जो कुछ कांग्रेस ने किया, यह सिर्फ एक राजनीति नहीं है, इसे सिर्फ नकारात्मक राजनीति कह के छोड़ा नहीं जा सकता।
ये राष्ट्र के साथ हो रहे द्रोह के समकक्ष है, क्योंकि इस समय पूरा देश इस विषय को लेकर उद्वेलित भी है और आक्रोशित भी है। आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में, एक जमाने से गुट निरपेक्ष सम्मेलन से लेकर अनेक सम्मेलन कांग्रेस के जमाने में हुए, वहां पर जाकर ऐसी निम्न स्तरीय और नग्नता की राजनीति का प्रदर्शन किया गया हो। मुझे लगता है कि इस तरह के निंदनीय कृत्य के लिए कभी भी देश की जनता कांग्रेस को माफ नहीं करेगी। हो सकता है कांग्रेस के मन में यह रहा हो कि उनके दौरे हुकूमत में भारत की यही छवि थी कि यहां खाने के लाले पड़े हुए थे, पहनने के कपड़े नहीं थे, भारतीयों की अर्धनग्न तस्वीरें ही दिखाई जाती थीं। आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जब विश्व की आधुनिकतम तकनीक एआई में भारत एक अग्रणी भूमिका लेता हुआ दिखाई पड़ रहा है, तो उन्हें बर्दाश्त न हो रहा हो, और इसलिए उन्होंने पुनः अंतर्राष्ट्रीय मंच के ऊपर वही पुरानी भारत की अर्धनग्न तस्वीर दिखाने का निंदनीय और कुत्सित प्रयास किया है। जहां एक तरफ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत का शानदार उभार दिख रहा है, भारत के प्रति संपूर्ण विश्व में सम्मान और संभावनाओं का पारावार दिख रहा है, और उसी समय लश्करे राहुल के झंडाबरदार भारत की इज्जत को तार तार करने में लगे हुए हैं। अभी तक राहुल गांधी जी विदेश में जाकर भारत के बारे में अपमानजनक, आपत्तिजनक और निंदनीय बयान देते थे। अब लश्करे राहुल के सिपाही, लश्करे राहुल के झंडाबरदार, लश्करे राहुल के फरमाबरदार अब भारत की धरती पर भी विदेशी मेहमानों के सामने भारत की छवि को खराब करने का। चलिए आगे बढ़ेंगे। लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के वकील नारायण अय्यर ने कहा है कि आज राहुल भिवंडी कोर्ट में पेश हो रहे हैं और हम उनके लिए नई जमानत देंगे। यह एक प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट और कोर्ट में उनका होना ज़रूरी है क्योंकि उन्हें आज बॉन्ड देना है। हम नई जमानत देंगे। हम आज कोर्ट में महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रेसिडेंट हर्षवर्धन सपकाल के जमानत के कागजात पेश कर रहे हैं। आज राहुल जी की भिवंडी न्यायालय में पेशी है और आज उनको भिवंडी न्यायालय में फ्रेश श्योरिटी हम लोग पेश करने वाले हैं। ये मैटर पार्टवर्ड मैटर है। आज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर का क्रॉस एग्जामिनेशन है। ये प्राइवेट क्रिमिनल कंप्लेंट है और उनको न्यायालय में इसलिए आना जरूरी है क्योंकि उनका आज बॉन्ड भी देना है। नए श्योरिटी हम देने वाले हैं। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो प्रेसिडेंट हैं हर्षवर्धन सपकाल जी, आज उनका श्योरिटी पेपर्स हम कोर्ट में पेश कर रहे हैं और इसलिए उनका कोर्ट के आदेशानुसार हम फ्रेश श्योरिटी दे रहे हैं और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार हम फ्रेश श्योरिटी देना जरूरी है कोई भी क्रिमिनल केस में। इसके लिए आज राहुल जी का भिवंडी न्यायालय में आ रहे हैं और हमें भारत के न्याय व्यवस्था के ऊपर पूर्ण विश्वास है। कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने कहा है कि अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर बीजेपी वाले क्यों खुश हो रहे हैं। हमें यह देखना है कि अमेरिका ने हम पर 18% जो टैरिफ लगा रखा है उसका क्या हुआ, किसानों पर जो टैरिफ लगा है उसका क्या हुआ। हमें अमेरिका से कोई मतलब नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप हमें बता रहे हैं कि हमें तेल किससे खरीदना है। ये अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भारत में भारतीय जनता पार्टी की सत्ता और उनके समर्थक क्यों खुश हो रहे हैं। अरे अमेरिका का फैसला है, अमेरिका वाले जाने। आज की डेट में हमें तो ये देखना है कि हमारे ऊपर लगा हुआ 18% टैरिफ का क्या हुआ, हमारे मध्यम वर्गीय व्यापारियों के ऊपर जो टैरिफ अमेरिका ने लगा रखा है उसका क्या हुआ, हमारे जो किसान हैं उनके ऊपर जो टैरिफ लगाया हुआ उनके एग्रीकल्चर प्रोड्यूस पर उसका क्या हुआ। भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का जो समर्थक इकोसिस्टम है इस बात को कान खोल करके सुन ले कि अमेरिका में क्या हो रहा है इससे हमें मतलब नहीं है। नरेंद्र मोदी किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप के सामने आत्मसमर्पण किए हुए हैं इस बात का उन्हें जवाब देना चाहिए, क्योंकि नरेंद्र मोदी ये पूछ करके तय कर रहे हैं कि तेल डोनाल्ड ट्रंप बता रहे हैं हमें कि वो हम किससे खरीदेंगे।
जेडीयू नेता राजीव रंजन प्रसाद ने कहा है कि भारत पूरी दुनिया के निर्यात में 1.8% हिस्सा रखता है और भारत की अर्थव्यवस्था चौथे नंबर पर आ चुकी है। निर्यात के अवसर बेहतर होंगे तो भारत तीसरी अर्थव्यवस्था भी बनेगा। भारत अमेरिका के बीच हुआ समझौता उस समय हुआ है जब भारत की निर्यात में पूरी तैयारी है। अमेरिकी बाजारों में हमारे निर्यातकों की बेहतर हिस्सेदारी को सुनिश्चित करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि कहीं कोई जल्दबाजी नहीं हुई है। इस व्यापारिक समझौते से भारत को फायदा हुआ है। भारत मंडपम में यूथ कांग्रेस के प्रोटेस्ट पर उन्होंने कहा कि यह बेहद शर्मनाक है और दुर्भाग्यपूर्ण बात है। यह पूरी दुनिया में एक हास्यास्पद उदाहरण है के फैसले भी पहले आ चुके थे और उसके बाद अमेरिकी सरकार सुप्रीम कोर्ट में अपील में थी। अब इस फैसले से बिल्कुल कई तस्वीरें स्पष्ट हो गई हैं, लेकिन ये सच है कि जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं उससे उन निर्यातकों को तो निसंदेह काफी लाभ होगा जिनकी राशि अतिरिक्त टैरिफ के तौर पर जिन्हें चुकानी पड़ी है, उन्हें उसकी वापसी हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले को खारिज करने के बाद ट्रंप ने 10% वैश्विक टैरिफ पर हस्ताक्षर किए हैं। देखिए, एक बात बिल्कुल साफ है, अब जो एक वैश्विक व्यवस्था है, अनेक देशों को अपने अपने देश में कई अधिकार हैं। अधिकार असीमित नहीं है, लेकिन उन अधिकारों को परिभाषित किया गया है और भारत पूरी दुनिया के निर्यात में 1.8% हिस्सा रखता है और भारत की अर्थव्यवस्था चौथी बन चुकी है। हम $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के करीब हैं। निर्यात के अवसर बेहतर होंगे तो निसंदेह भारत केवल तीसरी अर्थव्यवस्था नहीं बनेगा, भारत में आधारभूत संरचना और रोजगार के अवसर भी असीमित होंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा है कि भारत समझौता जो हुआ है वो बरकरार रहेगा व्यापार का और कुछ नहीं बदलेगा कोर्ट के फैसले के बाद भी। देखिए, भारत अमेरिका का जो समझौता है, निसंदेह ये ऐसे समय में जिस समय निर्यात को लेकर भारत की पूरी मजबूत तैयारी है, हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काफी मेहनत कर रहे हैं और ऐसे में जब लगभग $36 ट्रिलियन इकोनॉमी है अमेरिका की, अमेरिकी बाजार में हमारे निर्यातकों का उनकी बेहतर हिस्सेदारी हो, इसे सुनिश्चित किया जाना भी बेहद आवश्यक होगा। भारत अमेरिकी व्यापार समझौते को लेकर कांग्रेस ने कहा है कि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। तो मुझे लगता है कहीं कोई जल्दबाजी जैसी बात नहीं है। वहां फेडरल कोर्ट में पहले से मामले चल रहे थे और फेडरल कोर्ट में ट्रंप के फैसले के खिलाफ, ट्रंप के टैरिफ संबंधी निर्णय को जब चुनौती दी गई थी तो फेडरल कोर्ट ने भी फैसला टैरिफ के खिलाफ दिया था। अब सुप्रीम कोर्ट से भी हुआ है, लेकिन दो देशों के संबंध ऐसे ही चलते रहते हैं। उसमें जो भी बदलाव की गुंजाइश होती है उसके लिए चेष्टाएं होती हैं। एक गतिशील अर्थव्यवस्था के लिए ठहराव की गुंजाइश नहीं होती है और हमें बढ़कर इस प्रतिस्पर्धा में भारत के लिए बेहतर मुकाम हासिल करना है और इस दिशा में इस व्यापारिक समझौते से भारत को फायदा होना है। युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एआई इम्पैक्ट समिट के स्थल पर शॉर्टलेस विरोध प्रदर्शन किया है। देखिए, ये बेहद शर्मनाक और दुर्भाग्यपूर्ण वाकया है और इससे बिल्कुल साफ है कि राहुल जी जिस तरह के लोगों से घिर गए हैं, कांग्रेस की दुर्दशा को रोक पाना राहुल जी और इनके मंडली के बस के बाहर अब होती जा रही है। ये पूरी दुनिया में कहीं न कहीं एक हास्यास्पद दृश्य उन्होंने स्थापित किया है और इस देश में तो निसंदेह जो कांग्रेस की छवि को लेकर अब सवाल खड़े हुए हैं, उसका जवाब देना कांग्रेस के। यूनाइटेड किंगडम के एआई मंत्री कनिष्क नारायण ने जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा से उनके आवास पर मुलाकात की। इस पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय कुमार झा ने कहा कि आज सब ग्लोबल हो चुका है और बिहार तकनीक को लेकर
इन सभी चीज़ों के साथ मैच कर रहा है। हमारे पास बहुत बड़ी युवा पीढ़ी है, हम देश और दुनिया में हर सेक्टर में अच्छा कर रहे हैं। बिहार में अब चीज़ें बदल गई हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने यहाँ प्लेटफॉर्म खड़ा कर दिया है। अब आपको जितना ऊपर उड़ना है उड़िए। एआई तकनीक का उपयोग हेल्थ, कृषि और सर्विस में हो सकता है। बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। मुझे लगता है, उन्होंने कहा है कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में बिहार हमें किसी भी राज्य से कम नहीं दिखाई देगा। यूके में वहीं के सिटीजन हैं, लेकिन रहने वाले हैं मुजफ्फरपुर के। 23 साल के बाद मुजफ्फरपुर जा रहे हैं। आज सुबह मुलाकात हुई है, आफ्टरनून में ये बिहार सरकार के ऑफिसर से भी मिलेंगे एंड कुछ कोलैबोरेशन बिहार का हो सकता है एआई में इंग्लैंड से, लंदन से, तो वो भी थोड़ा डिस्कस होगा। ही इज अ सन फ्रॉम द सॉइल, सो सो डेफिनेटली ही विल ट्राई टू, अगर कुछ इसमें सपोर्ट कर सकता है, क्योंकि बिहार हैज कम, आप जानते हैं कि पॉलिसी लेकर के भी आया है सेमीकंडक्टर का, डेटा का, एआई पर। और अभी जो समिट, प्रॉब्ली यू हैव कम फॉर द समिट, एग्जैक्टली, ही हैज कम फॉर द समिट व्हिच हैपेंड इन दिल्ली, जो वर्ल्ड समिट हुआ एआई का, एंड नाउ ही हैज कम एंड ही लीव इन द इवनिंग। तो इसीलिए मैंने आप लोगों को थोड़ा अर्ली मॉर्निंग ये कर लिया। अभी जस्ट लैंड किए हैं ये, तो मैं सोचा कि एक बार मुलाकात भी बिहार के मीडिया से, इनका भी एक इंटरेक्शन हो जाए, तो यही पर्पस था आने का। इसीलिए आप लोग को सुबह सुबह हम लोगों ने ये किया। ठीक है, ठीक सर। तो किस तरह की पॉलिसीज पे चर्चा होंगी और इनके आने से स्पेशली बिहार को क्या लाभ? क्योंकि बिहार से है, सिंस ही इज द, ये इसी विभाग के मंत्री है इंग्लैंड में, तो फेमिलियर है सारी चीज़ों से, और आजकल सब कुछ ग्लोबल हो गया, और बिहार भी मैच कर रहा है इन सब चीज़ों में टेक्नोलॉजी को लेकर के। और मैंने कहा जैसे भी पार्टिसिपेट भी किया है, आई थिंक वी हैव द बेस्ट पॉलिसी इन द कंट्री यहाँ के लिए। देयर इज ए ह्यूज यंग पॉपुलेशन एंड डूइंग ग्रेट इन दिस सेक्टर अक्रॉस कंट्री एंड अक्रॉस वर्ल्ड। यहाँ के जो बच्चे हैं, तो उनको एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एंड बिहार पूरा सपोर्ट कर रहा है। हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जैसे बताए कि पटना हैज चेंज, इंफ्रास्ट्रक्चर है चेंज, चीजें बदल गई है, वो प्लेटफॉर्म मुख्यमंत्री जी ने दे दिया। अब जितना दूर आपको उड़ना है उड़िए, प्लेटफॉर्म इज देयर, उन्होंने खड़ा कर दिया, आज आया है। सर, बिहार कृषि प्रधान राज्य है, तो ऐसे में एआई टेक्निक का यूज, एआई टेक्निक का यूज तो हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में, सर्विस सेक्टर में, उसी में तो है। कटिंग एज जो आप कहते हैं सपोर्ट, सबसे बड़ा टेक्नोलॉजी से भागना, वो तो सपोर्ट करता है आपको। अगर प्रिसीजन से ऑपरेशन हो जाएगा तो सबसे बड़ी बात है, या अर्ली डिटेक्शन हो जाएगा डिजीज का। उसी तरह एग्रीकल्चर में अगर बहुत बड़ा सपोर्ट, बिहार कृषि प्रधान है, मेजर पार्ट आपको इससे रिलेटेड है, फ्लड आता है, अगर उसमें एआई का सपोर्ट हो जाता है, अर्ली वार्निंग सिस्टम में हो जाता है, तो ये इसको पॉजिटिव तरीके से यूज करेंगे तो बहुत बेनिफिशियल है। और आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि बिहार के बारे में जो परसेप्शन लोग क्रिएट करते हैं, बिहार टेक्नोलॉजी के मामले में किसी भी राज्य से 19 आपको नहीं दिखाई पड़ेगा। सर, एआई वेन्यू के कार्यक्रम में जाकर जिस तरीके से यूथ कांग्रेस ने कल प्रोटेस्ट किया है, उस पर हम लोग ने ये इस पर ट्वीट भी किया, और मुझे लगता है कि जब वर्ल्ड लीडर्स सारे आते हैं, जब दुनिया में आपके प्लेटफॉर्म पे आप जाते हैं, तो वहाँ पर तो पॉलिटिक्स के बियॉन्ड। सहरसा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। अररिया बैंक लूट कांड का मुख्य आरोपी और 25,000 के इनामी अपराधी अभिषेक झा को एसआईटी टीम ने दिल्ली के विवेक विहार से गिरफ्तार कर लिया है। नवाटा थाना क्षेत्र का यह बदमाश लूट, गोलीकांड, छिनतई और हत्या के प्रयास जैसे कई संगीन मामलों का शिकार था। एसपी हिमांशु ने बताया कि 7 दिसंबर 2025 को बेहरा थाना के बिशुनपुर पेट्रोल पंप गोलीकांड में अभिषेक झा शामिल था। गिरफ्तारी से बचने के लिए वो लगातार ठिकाने बदल रहा था। तकनीक और मानवीय सूत्रों पर गठित एसआईटी ने दिल्ली में छापा मारकर उसे दबोच लिया। सहरसा, सुपौल और अररिया में उसके खिलाफ कई केस दर्ज है। गिरफ्तारी के बाद उसे न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। संयुक्त कार्रवाई से हम लोगों ने इसको दिल्ली से गिरफ्तार किया है। इस पे कई सारे केसेस वांछित था ये, और ख़ासकर जो प्रॉपर्टी ऑफेंसेस होते हैं, ग्रीवियस केसेस होते हैं जिसमें गोली मारकर लूट करने की घटना घटती है, तो इस तरह का एक प्रोफेशनल क्रिमिनल था। ये 4 कांडों में अभी तक जो हमको नॉलेज मिला है, 4 कांडों में ये वांछित था, और इसको जो हम लोग पकड़े हैं तो इससे एक अच्छा एक मैसेज गया है। और बहुत सारे जो अपराधी हैं जो
अन्य राज्यों में है, तो उसके लिए भी हम लोग टीम बना करके इनको भी हम लोग वहाँ से अरेस्ट करने का काम कर रहे हैं। और इस टीम में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी सदर के नेतृत्व में ही टीम बनाई गई थी और इसमें साइबर डीएसपी साहब थे, जो आईओ थे धीरेन्द्र कुमार वो हैं, और हमारे डीआईओ की टीम पीछे खड़े हुए भी हैं। तो ये लोग भी दिल्ली में जाकर अच्छा से रेड किया है। इनको विधिवत हम लोग वहाँ से ट्रांजिट रिमांड लेकर यहाँ पे आए हैं। जहानाबाद की बात करें तो पटना में चर्चित नीट छात्रा की जिस तरह से जान ली गई, उस मामले में एक नया और चिंताजनक मोड़ सामने आया है। मामले की जांच फिलहाल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई द्वारा की जा रही है। इसी बीच मृत छात्रा के परिजनों को लगातार धमकी भरी पर्चियां भी मिली है और परिवार दहशत में है। परिजनों के अनुसार 14 फरवरी को पहली बार घर के परिसर में एक धमकी भरा पर्ची फेंका गया था। इसके बाद 17 फरवरी को दोबारा अज्ञात लोगों ने एक और पर्ची घर में फेंक दिया। पर्ची के मामले को आगे नहीं बढ़ाने की चेतावनी देते हुए लिखा था, ना मानोगे बेटी गई बेटा भी जाएगा। लगातार मिल रही धमकियों से परिवार के सदस्य भयभीत हैं। उन्होंने स्थानीय प्रशासन सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों की शीघ्र पहचान कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। परिजनों के मुताबिक फिलहाल रात में 2 पुलिसकर्मी ड्यूटी पर तैनात हैं, लेकिन अतिरिक्त सुरक्षा बल या निगरानी उपकरण उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। स्थानीय पुलिस का कहना है कि मामले की गंभीरता को देखते हुए जाँच जारी है और परिवार की सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। ये भी बता दें कि नीट छात्रा की जिस तरह से जान ली गई, मामला पहले से भी सुर्खियों में है और अब धमकी भरी पर्चियों की घटना ने पूरे प्रकरण को और अधिक संवेदनशील बना दिया है। परिवार ने अपनी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लगभग 15,000 रुपये खर्च कर घर में सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं। ये कैमरे घर के मुख्य द्वार, आंगन और आसपास के हिस्सों में लगाए गए हैं। लोग लगवाए हैं, घर से लगवाए हैं। परसों 15,000 रुपया दिए, मतलब कल आके सामने लगाया है। उसका खिड़की का 18,500 बाबू। अच्छा 18,500 मैंने भय बना हुआ था जिसको लेकर। जी हाँ, बहुत ज़्यादा हो रहा था, इसीलिए लगवाए हैं। 4 कैमरे लगवाए हैं, एक यहाँ पे, 2 यहाँ पे, एक अंदर में लगवाए हैं। पुलिस के द्वारा नहीं लगाया? जी, किसी, ना पुलिस ना सरकार ना कोई किसी के द्वारा नहीं, घर से हम लोग लगवाए हैं, खुद लगवाए हैं। ये जो अफवाह फैला रहे हैं कि ये कर दिए वो कर दिए, कोई नहीं किया है। ना किसी से सपोर्ट मांगे हैं, ना किसी से 1 रुपया लेने गए हैं। बस इसी के चलते जो चिट्ठी फेंक रहा था। जी हाँ, जी हाँ, जो चिट्ठी आ रहा था, मतलब आगे जाकर कुछ और भी हो सकता था सर, इसीलिए हम लोग ने कैमरा लगा के सुकून पा रहे हैं थोड़ा। जी हाँ, मतलब कैमरा है यहाँ पे, फिर अधिकारी ये लोग भी रहते हैं, तो अपना अब सही है कुछ। ये जो खिड़की जालीदार है इसको भी बंद? जी, ये खिड़की आ गया है, इसको भी मतलब लगवाना है, आज ये भी हो जाएगा। खिड़की भी आ गया है, लोहे की खिड़की, इसीलिए पैक कर दिया गया है। जी, इसको पैक कर देना। 4 खिड़कियाँ, चारों को पैक कर देंगे। सुरक्षा कर्मी यहाँ पे रहते हैं? हाँ, एक ये हैं, फिर 2 रात में आते हैं। अच्छा, सीबीआई की टीम फिर दोबारा भी आई यहाँ तीसरी बार? नहीं, वो नानी के यहाँ आई थी तीसरी बार। अच्छा। इस्माइलपुर मतलब मामू से आई थी, मतलब ऐसे ही केस के बारे में कुछ जानने के लिए आई थी। अच्छा, फिर वहाँ से गया भी गई थी? हाँ, गया डेरे पे गई थी, वहाँ मामी जो रहती है उनके पास गया था। अच्छा, तो वहाँ भी गया में भी पूछताछ मामी लोग से की, तो मामू तो वहाँ रहते नहीं है? नहीं, मामू तो जॉब पे हैं, तो वहाँ मतलब मामी रहती है, तो उन्हीं के पास गया था। हॉस्पिटल में स्टार्टिंग से थी मामी, तो इसीलिए गए थे वहाँ पे। अच्छा, साथ में थी? हाँ, हॉस्पिटल में वो साथ में थी, तो इसीलिए गए थे वहाँ पे। मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए लाइव इंडिया। नमस्कार।